बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। देखिए, आज के सेशन में हम काफी डेली यूज के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं बच्चों के साथ। घर में रोजमर्रा की जिंदगी में ये सेंटेंसेस का बड़ा ही यूज है और इन सेंटेंसेस को बोलते समय, प्रैक्टिस करते समय इनका लॉजिक, स्ट्रक्चर और ग्रामर हम साथ के साथ समझते हुए चलेंगे ताकि इनके बेसिस पे आप दूसरे सेंटेंसेस बना पाएं। एक सेशन में 20-25 सेंटेंस जो होते हैं वो सिर्फ सेंटेंस नहीं है, आप उनको फॉर्मूले कह सकते हैं, स्ट्रक्चर कह सकते हैं, लॉजिक कह सकते हैं। इनके बेसिस पे आप दूसरे सेंटेंसेस बनाने की कोशिश किया करें और साथ ही साथ बी इंटरेक्टिव। देखिए, जब आप वीडियो देख रहे हैं तो सिर्फ देखने से नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं। वी आर ऑलवेज देयर टू रिप्लाई। ओके, तो सिर्फ देखना नहीं है, प्रैक्टिस साथ के साथ करनी है। और कोई भी डाउट होता है, कोई स्ट्रक्चर समझ नहीं आता, यू कैन सिंपली आस्क क्वेश्चंस इन कमेंट सेक्शन, वी विल रिप्लाई। ओके, तो आई बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। अपनी स्क्रीन आपके साथ में मैं शेयर कर देता हूँ। प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका बस यही है कि वट एवर यू सी ऑन द स्क्रीन इन इंग्लिश, यू रिपीट एवरी सेंटेंस आफ्टर मी लाउडली। प्रोनाउंसिएशन की आदत साथ के साथ डाल दीजिए क्योंकि बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आती है वर्ड्स को प्रोनाउंस करने में। राइट, सो गुब्बारे कौन फुलाएगा? द कॉन्वर्सेशन इज गोइंग ऑन एट द हाउस। घर में कॉन्वर्सेशन चल रहा है, गुब्बारे कौन फुलाएगा? Who is gonna blow up the balloons? देखिए, who is gonna blow up का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, who is gonna blow the balloons भी कह सकते हैं, या फिर who is gonna inflate the balloons। inflate जो है वो एक टेक्निकल वर्ड है, कॉमनली यूज नहीं होता है। अगर आप यूज करना चाहें, who is gonna inflate the balloons या फिर who is gonna blow the balloons। राइट, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। मैं तो बिल्कुल नहीं। अब इस सेंटेंस में हम क्या कर रहे हैं? इस सेंटेंस में हम एम्फेसाइज करके कह रहे हैं कि मैं तो नहीं फुलाने वाला। राइट, भावना ये है, मैं तो बिल्कुल नहीं, जस्ट नॉट मी। आप सिंपल इतना भी कह सकते हैं, नॉट मी। आप ऐसे भी कह सकते हैं, आई एम नॉट गोना ब्लो दी बलून्स। आई एम नॉट गोना ब्लो दी बलून्स। आई एम नॉट गोना जब आपने कह दिया तब भी आपने एम्फेसाइज करके कह दिया है, यू हैव ऑलरेडी टेकन द डिसीजन दैट यू नॉट गोना ब्लो दी बलून्स। तो ये जो हिंदी में लिख रहा हूँ, इस हिंदी का ट्रांसलेशन हम नहीं कर रहे हैं, हिंदी से सहारा ले रहे हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं, सिचुएशन क्या है। और उस सिचुएशन के लिए, उस सिचुएशन को बोलने के लिए, उस एक्सप्रेशन के लिए बहुत सारे ऑल्टरनेट्स हो सकते हैं। राइट, सो जस्ट नॉट मी यानी कि मैं तो बिल्कुल भी नहीं, मुझसे उम्मीद मत करना। डोंट एक्सपेक्ट मी टू ब्लो दी बलून्स नाउ। राइट, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। मेरी सांस फूल चुकी है, यानी कि मैंने इतने बैलून्स फुला दिए हैं कि मेरी सांस फूल चुकी है। आई एम ऑलरेडी आउट ऑफ ब्रेथ। आई एम ऑलरेडी आउट ऑफ ब्रेथ का हम इस्तेमाल कर लेते हैं जब सांस फूल जाती है। आई एम ऑलरेडी आउट ऑफ ब्रेथ, कि मेरी सांस फूल गई है। नाउ, मुझे बेवकूफ मत समझो, मुझे बेवकूफ मत समझो। डोंट थिंक मी एज अ फूल। डोंट थिंक मी एज अ फूल, डोंट टेक मी एज अ फूल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कोई क्वेश्चंस के आंसर नहीं है। राइट, डोंट थिंक मी एज अ फूल, डोंट टेक मी एज अ फूल, आई एम नॉट अ फूल, कई तरीके से आप कह सकते हैं। आपको एक्सप्रेशन को बस एक्सप्रेस करना आना चाहिए जो फीलिंग आपके माइंड में है। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। मैं जितनी बार गुब्बारा फुला के देता हूँ, ये उतनी बार फोड़ देता है। माय सन, अगेन, कि मैं जितनी बार गुब्बारा फुला के इसको देता हूँ उतनी बार ये फोड़ देता है। एज मेनी टाइम्स एज आई ब्लो द बलून ही पॉप्स इट। ही पॉप्स इट का मतलब है फोड़ देना। एज मेनी टाइम्स एज आई ब्लो द बलून ही पॉप्स इट, उतनी बार ही ये फोड़ देता है। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। नाउ वाइफ इज सेइंग, सिगरेट पियोगे तो सांस तो फूलेगी ही, सिगरेट पियोगे तो सांस तो फूलेगी ही। एक चीज और है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि क्वालिटी कंटेंट अपलोड करते हैं हम हमारे चैनल पर। और दूसरा, आप हमारे लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पर। लाइव क्लासेस का फायदा क्या होगा? सबसे पहले तो हम आपको अपने कम्युनिटी में ऐड कर लेंगे, अपने ग्रुप में, जहां पर आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, चैटिंग करके, फोन पे बात करके। यू कैन फाइंड योर काइंड ऑफ पीपल देयर। अपने तरीके के लोग मिल जाएंगे ग्रुप के अंदर। थ्रू आउट द डे कॉन्वर्सेशन चलता रहता है। ये सारा का सारा गेम है कम्युनिटी का, एटमॉस्फेयर का। तो जब ग्रुप में आप दूसरे लोगों के सेंटेंसेस को पढ़ोगे, उनकी कॉन्वर्सेशन को पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा एक सिचुएशन में कितने तरीके से एक बात को बोला जा सकता है, किस किस प्रकार के सेंटेंस स्ट्रक्चर किए जा सकते हैं। राइट, ग्रामर के हिसाब से 15% इंग्लिश बन पाती है, क्वेश्चन आंसर नहीं है। एक बात को कहने के कम से कम 50 ऑप्शंस होते हैं, एक सेंटेंस होते हैं, 50 तरीके से सेंटेंस बनाया जा सकता है। तो वो ऑल्टरनेट्स कैसे सीखेंगे? व्हेन यू विल लिसन टू द इंग्लिश ऑफ अदर्स। दूसरे लोगों की इंग्लिश जब आप सुनेंगे तो आपको ऑल्टरनेट्स पता चलेंगे। और शाम को जब हमारे सेशन होते हैं, वहां पर भी डाउट क्लियरिंग सेशन करते हैं हम लोग। वी सिंपली कम टुगेदर एवरी इवनिंग एंड वी डिस्कस इंग्लिश। सिर्फ डिस्कशन चलता है कि भाई मैंने ये वर्ड सुना, इसका क्या मीनिंग है, ये वर्ड का यहाँ पर क्या यूज है, या फिर इस सेंटेंस को भावना के साथ बोलना है, थोड़ा सा एम्फेसाइज करके बोलना है, गुस्से में बोलना है, प्यार से बोलना है। तो सेंटेंस के अंदर भावना को कैसे भरना है, कैसे स्ट्रक्चर करना है, वो सारी की सारी चीजें हम वहाँ पे डिस्कस करते हैं। और एक सेशन में करीबन 150-200 सेंटेंसेस रोजाना आप सुनेंगे, ऑटोमेटिकली उनको अडॉप्ट कर लेंगे एंड यू विल स्टार्ट यूजिंग दो सेंटेंसेस इन योर कॉन्वर्सेशन व्हेन यू विल बी टॉकिंग टू समबडी इन इंग्लिश। क्योंकि इंग्लिश को अडॉप्ट किया जाता है। 15% इंग्लिश ऐसी है जो बनाई जा सकती है। राइट, 85% इंग्लिश को समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा कि हाँ भाई इस सिचुएशन में क्या बोलना है। ऑलराइट, तो सारा का सारा गेम है एटमॉस्फेयर का। कम्युनिटी को ज्वाइन कर लीजिए, जब भी टाइम मिले क्लासेस में आइए, वो काफी ज्यादा हेल्प करेंगे टू अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ इंग्लिश।
दूसरा, फीस जहाँ तक है बहुत ही मिनिमल अमाउंट चार्ज करते हैं हम, और अगर किसी स्टूडेंट के पास पैसे की प्रॉब्लम है तब भी पैसे की वजह से पीछे नहीं हटना है। यू कैन सिंपली ड्रॉप मी अ व्हाट्सएप मैसेज, वी कैन डिस्कस इट ओवर द फोन। हम कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे। सो मनी इज नॉट अ बिग इशू। टाइम है तो लाइव क्लासेस जरूर अटेंड करिएगा, दे विल डेफिनेटली हेल्प यू, राइट। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेट्स गेट बैक टू इट नाउ। सिगरेट पियोगे तो सांस फूलेगी ही। नाउ माय वाइफ इज सेइंग कि सिगरेट पियोगे तो सांस तो फूलेगी ही। इफ यू स्मोक यू बाउंड टू हैव ब्रीदिंग प्रॉब्लम। इफ यू स्मोक यू बाउंड टू हैव ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, या फिर इफ यू स्मोक यू श्योर टू हैव ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स। इस तरीके से भी आप कह सकते हैं। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस नाउ। जो सिगरेट नहीं पीते क्या उनकी सांस नहीं फूलती? जो सिगरेट नहीं पीते हैं क्या उनकी सांस नहीं फूलती है? पीपल हु डोंट स्मोक, डोंट दे एक्सपीरियंस एनी ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स? People who don't smoke, don't they suffer from any breathing problems? People who don't smoke, don't they have any breathing problems? तो कई सारे आपके पास में ऑल्टरनेट्स होते हैं, इसी तरीके के ऑल्टरनेट्स। और इस सेंटेंस को और भी कई तरीके से बोला जा सकता है। वो कैसे पता चलेंगे? जब आप कम्युनिटी में दूसरे लोगों को बोलते सुनेंगे अपने अपने तरीके से, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। उन्हें सांस की प्रॉब्लम कम होती है। नाउ वाइफ इज रिप्लाइंग, पीपल हु डोंट स्मोक, उनको सांस की प्रॉब्लम कम होती है। उन्हें सांस की प्रॉब्लम कम होती है। पीपल हु डोंट स्मोक आर लेस लाइकली टू हैव ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, आर लेस लाइकली टू हैव ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स। तो इन सेंटेंसेस के बेसिस पर ना एक्चुअल में आप कुछ और बोलने की कोशिश किया करें, कोई दूसरे सेंटेंसेस बनाने की कोशिश किया करें, तो आपको समझ में आएगा कि लेस लाइकली, लाइकली का क्या यूसेज है, राइट। और ये सारी की सारी चीजें कैसे क्लियर होंगी? जब आप लाइव सेशंस में आएंगे ना, या फिर जब आप कम्युनिटी में सुन रहे होंगे, तो आपको कॉमन फैक्टर समझ में आएगा। लाइकली कहाँ पे यूज करते हैं, अबाउट टू कहाँ यूज करते हैं, गोइंग टू कहाँ यूज करते हैं, सारे के सारे एक ही फैमिली के वर्ड्स हैं। तो ये वेरिएशंस, इनका एग्जैक्ट अप्रोप्रिएट यूसेज समझने के लिए यू विल हैव टू लिसन टू इंग्लिश। ओके, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। एयर कंडीशनर की सर्विस करवा देना। वाइफ इज सेइंग कि कल एसी की सर्विस करवा देना। मेक श्योर टू कॉल एसी सर्विस फॉर टुमारो। ये एक इसी तरीके से इसको बोला जाता है, मेक श्योर टू कॉल द एसी सर्विस फॉर टुमारो। और अगर बिल्कुल हम इसको लिटरली ट्रांसलेट हिंदी के लहजे में अगर बोलना चाहें तो इसको ऐसे भी कहा जा सकता है, मेक श्योर टू गेट द एसी सर्विस्ड टुमारो। मेक श्योर टू गेट द एसी सर्विस्ड टुमारो। इस तरीके से अगर आप बोल देते हैं तो भी गलत नहीं है, ये सही है, बिकॉज यू आर एबल टू कन्वे द फीलिंग, दैट मैसेज, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। ये रूम को ठंडा कम कर रहा है। मेक श्योर टू गेट द एसी सर्विस टुमारो, क्योंकि ये रूम को ठंडा कम कर रहा है। इट्स कूलिंग द रूम अ बिट लेस। इट्स कूलिंग द रूम अ बिट लेस। इस तरीके से कह दिया, रूम को ठंडा कर रहा है, कम कर रहा है। और दूसरे तरीके से अगर आप कहना चाहें तो ऐसे भी आप कह सकते हैं, इट्स नॉट कूलिंग द रूम एज इट यूज्ड टू। जैसे ये किया करता था वैसा ठंडा नहीं कर रहा है। इट्स नॉट कूलिंग द रूम एज इट यूज्ड टू कूल द रूम। आगे और जोड़ देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इट्स नॉट कूलिंग द रूम एज इट यूज्ड टू, या फिर दूसरे तरीके से इट इज कूलिंग द रूम अ बिट लेस, यानी कि रूम को कम ठंडा कर रहा है। इस बात को कहने के और 10 तरीके भी हो सकते हैं, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। कम बोला करो, ज्यादा बोलने से गर्मी ज्यादा लगती है। नाउ हस्बैंड इज सेइंग ही इज टेकिंग अ रिस्क, कि कम बोला करो, ज्यादा बोलने से गर्मी ज्यादा लगती है। स्पीक लेस, स्पीकिंग टू मच मेक्स यू फील वार्मर। स्पीक लेस, स्पीकिंग टू मच मेक्स यू फील वार्मर, यानी जब आप ज्यादा बोलती हो तो आपको ज्यादा गर्मी लगती है। स्पीकिंग टू मच मेक्स यू फील वार्मर। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। अगर तुम एक बार में सुन लो तो मुझे क्या जरूरत है बार बार बोलने की? अगर तुम एक बार में सुन लो तो मुझे क्या जरूरत है बार बार बोलने की? इफ यू लिसन टू मी एट वंस, एट वंस यानी एक बार में। जब मैंने कहा इफ यू लिसन टू मी एट वंस, देन व्हाई वुड आई नीड टू रिपीट? क्या जरूरत पड़ेगी मुझे बार बार रिपीट करने की? तो हिंदी के सारे शब्दों के टेंस को ट्रांसलेट नहीं करना है, रहा रही, चुका चुकी, किसी सेंटेंस को हम एक्यूरेटली अगर ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं तो फिर बात बनने वाली नहीं है। हमें सिचुएशन समझनी चाहिए कि कौन सी सिचुएशन में बात हो रही है और उस सिचुएशन में किस प्रकार का सेंटेंस सूट करेगा। हमें बिल्कुल लिटरल हिंदी के लहजे को ट्रांसलेट नहीं करना है, समझने वाली बात ये है। सो इफ यू लिसन टू मी एट वंस, देन व्हाई वुड आई नीड टू रिपीट? मुझे क्या जरूरत पड़ेगी बार बार रिपीट करने की? ऑलराइट, नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। इसी दौरान मैंने गुब्बारा फूटने की आवाज दोबारा सुनी। जब ये कॉन्वर्सेशन चल रहा था तो अचानक से फिर से गुब्बारा फूटने की आवाज आ गई। इन द मीन टाइम, इसी दौरान, इन द मीन टाइम, या फिर मीन वाइल का भी आप इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। एट द सेम टाइम, ये भी कह सकते हैं जब बात चल रही थी। एट द सेम टाइम आई हर्ड अ साउंड लाइक अ बलून बर्स्ट, जैसे कि एक बलून फूटा हो। आई हर्ड अ साउंड लाइक अ बलून बर्स्ट, जैसे बलून फूटा हो। नाउ सो इन द मीन टाइम आई हर्ड अ साउंड लाइक अ बलून बर्स्ट। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। और मैं अपनी जान बचा के भाग आया। और मैं अपनी जान बचा के भाग आया। अब देखिए यहाँ पर फीलिंग क्या है कि मैं जान बचा के भाग आया, डेफिनेटली मरने वाला नहीं था। एक फीलिंग है कि भाई मैं निकल आया, बच आया, कि अवॉइड करके आ गया किसी चीज को। मैं अपनी जान बचा के भाग आया। आई जस्ट रैन आउट ऑफ दैट, I just ran out of there to prevent myself from blowing more balloons.
आई जस्ट रैन आउट ऑफ देयर टू प्रिवेंट माई सेल्फ फ्रॉम ब्लोइंग मोर बैलून्स। इस तरीके से आपने कह दिया। या दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, आई जस्ट स्नीक आउट ऑफ देयर, मैं वहां से खिसक लिया, निकल लिया, आई जस्ट स्नीक आउट ऑफ देयर। और तरीके से आप कह सकते हैं, आई जस्ट स्नक आउट ऑफ देयर टू प्रिवेंट माई सेल्फ फ्रॉम ब्लोइंग मोर बैलून्स, ताकि मेरे को दोबारा और ज्यादा बैलून ना फुलाने पड़े, इसलिए मैं आई जस्ट स्नक आउट ऑफ देयर। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। नहीं तो फिर से गुब्बारा फुलाना पड़ता या फुलाने पड़ते, नहीं तो फिर से गुब्बारे फुलाने पड़ जाते। इफ आई हैडंट, अब देखिए यहाँ पर क्या है, नहीं तो का मतलब इफ आई हैडंट नहीं है, लेकिन फीलिंग क्या है कि आई जस्ट स्नक आउट ऑफ देयर, वहां से मैं निकल आया। अगर मैं ऐसा नहीं करता, इफ आई हैडंट डन दैट, अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता, आई वुड हैव हैड टू ब्लो मोर बैलून्स अगेन, आई वुड हैव हैड टू ब्लो मोर बैलून्स अगेन, दोबारा मुझे बैलून फुलाने पड़ जाते। इफ आई हैडंट स्नक आउट ऑफ देयर, आई वुड हैव हैड टू ब्लो मोर बैलून्स अगेन, राइट। तो ये सारी की सारी चीजें समझ में कैसे आती है, जब आप रिपीटेडली इन चीजों को सुनेंगे ना, तो आपको लॉजिक समझ में आएगा, ये चीजें आदत में आएंगी, अडॉप्ट कर लेंगे, एंड ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट यूजिंग दीज सेंटेंसेस एंड फ्रेजेस इन योर कॉन्वर्सेशन, यू वॉन्ट इवन रियलाइज व्हेन यू स्टार्टेड यूजिंग देम, राइट। तो सारा का सारा गेम कम्युनिटी का है, और फीडबैक जरूर दे दीजिएगा इस सेशन के बारे में कि आपके लिए फ्रूटफुल था, कुछ सीखने को मिला या नहीं मिला, और प्रैक्टिस करते रहिए। फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन बाय।